जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर लेके आया हूं। दोस्तों ये पेपर जो है 2021-22 का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर है दोस्तों, अब जो है सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो है ये दोस्तों है फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये जो है ज्योग्राफी का एक पार्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके पेपर में भी जो है लगभग 70 से 80% क्वेश्चन जो है आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पे कुल 5 प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले 5 प्रश्न रहते हैं और प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी कि जो है पहली जो है प्रश्न संख्या 1 को करना ही करना है। इसमें दोस्तों आपको 2 खंड मिलेंगे, खंड आ और खंड बा, और प्रत्येक में 2 प्रश्नों के उत्तर देना रहेगा, ठीक है। और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 2000 वर्ड, यानी 200 शब्दों में आपको लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभिनव मत, द रिसेंट थॉट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है अभिनव मत आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन कौन था, तो दूसरा क्वेश्चन था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। तो इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पूछा गया था आइसोस्टेसी, यानी भू संतुलन। तो भू संतुलन से भी क्वेश्चन आता है। ये दोस्तों जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की परिभाषा। भौतिक भूगोल की परिभाषा, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी का जो है आप पढ़ के जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था जैवमंडल, बायोस्फीयर। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है जैवमंडल से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं सेक्शन ए खंड आ। तो इसमें से जो क्वेश्चन थे उनमें जो है 500 शब्दों में इसका जो है उत्तर देना था। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस द बिग बैंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत की विवेचना कीजिए। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे जो है जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, तो उसके बारे में जो है आपको विवेचना करना है। कितने शब्दों में, तो 500 शब्दों में लिखना था। उसके बाद बी क्वेश्चन था हमारा कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस कोबर जियोसिंक्लाइन थ्योरी। तो कोबर के जो है भूसन्नति सिद्धांत की विवेचना करना है आपको, ठीक है, 500 शब्दों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपर्दन चक्र की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन साइकिल। अपर्दन चक्र हो गया, इसमें दोस्तों जो है डेविस का पूछता है और पेंक का। डेविस के द्वारा और पेंक के द्वारा जो है अपर्दन चक्र जो सिद्धांत दिया गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। तो अपर्दन चक्र आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डेविस और पेंक के द्वारा जो है अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है उसको भी आप पढ़ के जो है ज़रूर जाइएगा। उसके बाद पूछा गया था कि एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ फिजिकल वेदरिंग, यानी भौतिक अपक्षय के कारणों की व्याख्या कीजिए। भौतिक अपक्षय, भौतिक अपर्दन और भौतिक जो है निक्षेपण, इन तीनों को जो है आप अच्छे से पढ़िएगा। अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण से क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसको जो है आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथा में डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग रिवर इरोजन, यानी नदी अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। कौन कौन से कारक हैं जो बहते जल के अपर्दन यानी नदी के अपर्दन को जो है प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति से आप क्या समझते हैं। तो भूसन्नति से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पेपर में। तो भूसन्नति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हिसाब से, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता से आप क्या समझते हैं। तो इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशनल बायोमी। तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय बायोम की विशेषताएं जो है पूछा गया था। तो बस इतना ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। अब इसमें से आप जो है यहाँ पे जिस चैप्टर को मैंने बताया आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।